हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साय का सफ़र। तो आज हम जा रहे हैं डिज़नी सी। यस, डिज़नीलैंड की तरह एक डिज़नी सी भी है। तो हमने हांगकांग में ऑलरेडी डिज़नीलैंड कर लिया था, तो हमने सोचा क्यों ना डिज़नी सी किया जाए। तो देखते हैं कैसा होने वाला है। और ये है मेरा आज का लुक, डिफरेंट लुक है। कमेंट सेक्शन में बताना कैसा लग रहा है। सो हम लोग कैब में बैठ गए हैं और अब जा रहे हैं डिज़नी सी। थोड़ा सा आज हम लेट निकले क्योंकि रोज़ सुबह उठ के बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो सोचा आज थोड़ा सा रेस्ट करके जाते हैं। अब बज गए हैं 11:30, तो हम 12:30 तक पहुंच जाएंगे या 12 तक पहुंच जाएंगे। फिर उसके बाद हमें पूरा दिन डिज़नी सी में ही रहना है, तो देखते हैं अब कैसे जाने वाला नेक्स्ट डे। एक्साइटेड। सो गाइस, हम लोग पहुंच गए हैं डिज़नी सी। अब हम एंट्री करने वाले हैं। सो एक्साइटेड। तो गाइस, ये हमारा पास और अब हम जा रहे हैं एंट्रेंस की तरफ। जैसे कि मैंने लोगों की वीडियोस में देखा था, बहुत रश होता है और लाइन लगी रहती है। शायद हम लेट आए तो इसलिए मेरे को लाइन दिख नहीं थी, खाली पड़ा है यहाँ पे। अंदर जाके जैसे ही मैं अंदर एंटर हुई, लिटरली लगा मैं किसी मूवी सेट में आ गई हूँ। हर साइड इतनी डिटेलिंग, इतनी एस्थेटिक वाइब, इट्स अनरियल। ये पार्क है क्योंकि ये वाटर थीम पे बेस्ड है। हर जोन एक अलग कंट्री जैसा फील देता है। और सामने वो जो ग्लोब जैसा बना है और नीचे से वाटरफॉल हो रहा है, इट्स लुक अमेजिंग। बहुत ही ब्यूटीफुल वाइब है। ऑनेस्टली डिज़नी सी सिर्फ राइड्स के लिए फेमस नहीं है, इसका आर्किटेक्चर और डिटेलिंग नेक्स्ट लेवल है। ये प्लेस एक थीम पार्क से ज़्यादा एक लिविंग मूवी सेट लगता है। यहाँ एक सबसे यूनिक पार्ट ये है कि पूरा पार्क डिफरेंट थीम्ड पोर्ट्स में डिवाइडेड है और हर एक एरिया एक अलग कंट्री या स्टोरी रिप्रेजेंट करता है। जैसे मेडिटेरियन हार्बर, अरेबियन कोस्ट एंड अमेरिकन वाटरफ्रंट। और हर जगह की वाइब कम्प्लीटली डिफरेंट है। बिल्डिंग्स की डिटेलिंग इतनी रियलिस्टिक है कि तुम्हें लगेगा ये एक्चुअल सिटी है। वॉल, विंडोज़, कलर, टेक्सचर, सब कुछ इतना परफेक्ट डिज़ाइंड है। इवन छोटी छोटी चीज़ें लाइक लैम्प्स, डोर, पाथवेज, एवरीथिंग इज़ एस्थेटिक। जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अच्छा बना रखा है। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ कोई भी चीज़ रैंडम नहीं लगती। हर बिल्डिंग, हर कॉर्नर एक स्टोरी का पार्ट है। तुम वॉक कर रहे हो, तुम एक्चुअली उस स्टोरी के अंदर हो। डिज़नी सी का मेन थीम वाटर है, तो हर जगह तुम्हें सी, रिवर, पोर्ट्स देखने को मिलेंगे और बिल्डिंग्स का रिफ्लेक्शन वाटर में। इट लुक्स सो ड्रीमी। डे टाइम में ये प्लेस ऑलरेडी ब्यूटीफुल होता है, बट नाइट में इट बिकम्स मैजिकल। लाइट्स, रिफ्लेक्शंस, सॉफ्ट ग्लो, प्योर वाइब चेंज हो जाती है। और जगह जगह पे डिज़नी के कैरेक्टर्स मिलते हैं, जैसे ये मिक्की माउस। और लोग भी बहुत अच्छी कॉस्ट्यूम्स बनाकर यहाँ पर आते हैं, रियल कॉस्ट्यूम, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को देखना उन कॉस्ट्यूम्स में। इट्स सो ड्रीमी। सो गाइस, हम अपनी फर्स्ट लाइन में लगे हैं एंड लाइन बहुत लंबी है। 1-1.5 घंटे की वेटिंग है, तो आप लगा लो कितनी लंबी लाइन होगी। जैसे कि आप देख सकते हैं लाइन कितनी ज़्यादा लंबी है। लाइन में खड़े हैं, गर्मी है। क्यों इतनी एस्थेटिक है ना, इट फील्स लाइक एक आर्ट म्यूजियम। पेंटिंग, हिस्ट्री, डिटेलिंग, इतना रॉयल सेटअप है कि राइड स्टार्ट होने से पहले एक्सपीरियंस स्टार्ट हो जाता है। सो गाइस, अब हम अंदर जा रहे हैं और कम से कम 1.5 घंटा हमको वेटिंग में हो गया है। बहुत ही ज़्यादा वो है, पर मैं आपके लिए फिर ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ आप लोग भी सब्सक्राइब करो, फॉलो करो और कमेंट ज़रूर करके बताना कैसा लगा हमारा जापान वीडियो पार्क। राइड के पहले एक शॉर्ट शो होता है और उसके बाद यू आर रेडी टू फ्लाई। जैसे ही राइड स्टार्ट होती है, तुम लिटरली एयर में होते हो और लिफ्ट करते हो और फिर बूम, यू आर फ्लाइंग। तुम वर्ल्ड के डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर फ्लाई करते हो, माउंटेन्स, ओशन, सिटी। और बेस्ट पार्ट है, विंड फील होती है, स्मेल भी आती है। इट फील्स सो रियल। एक मोमेंट ऐसा आता है कि बस जब तुम बस इंजॉय कर रहे होते हो, नो फियर, नो स्ट्रेस, सिर्फ प्योर हैप्पीनेस। दिस राइड इज़ नॉट स्कैरी, इट्स मैजिकल। एंड में तुम वापस लैंड करते हो और बस ऐसी फीलिंग होती है, आई वॉन्ट टू डू दिस अगेन। प्रियोरिटी अंदर एंटर करते ही वाइब कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी अंडरग्राउंड वर्ल्ड में आ गई हूँ। इतनी रियलिस्टिक डिटेलिंग, डिम लाइट्स, मिस्टीरियस साउंड, सो इम्प्रेसिव। राइड स्टार्ट होने से पहले स्लो स्पेस में तुम केव्स के अंदर जा रहे हो और जो सेटअप होता है वो A1 होता है। तो गाइस, हमने लिया है इसके लिए एक्सप्रेस पास क्योंकि थी इसमें 2 घंटे की वेटिंग और हम ऑलरेडी कर चुके थे। तो मैंने इसलिए बोला कि भाई यहाँ तो पास लेके ही चलो। और ज़्यादा महंगा भी नहीं पड़ा, 1500 रुपये का पड़ा और 2-4 मिनट में हम सीधा अंदर। अब देखते हैं राइड वर्थ इट है या नहीं और आपको दिखाएंगे आगे। सो
राइड स्टार्ट होने से पहले वो हमें लिफ्ट में भेजते हैं। 5 पीपल होते हैं जो एक लिफ्ट में आते हैं और हम लोग खड़े हो जाते हैं और लिफ्ट में ऐसे लाइट ब्लिंक करती है और ऐसे आवाज़ करती है। इतनी हार्ट बीट बढ़ जाती है कि इस साइड में क्या होने वाला है। इतना अच्छा बिल्डअप हो जाता है कि ये राइड पक्का बहुत ही मस्त होने वाली है। सो लिफ्ट ऊपर जाकर रुकती है और गेट खुलता है तो हम लोग अंदर जाते हैं। तो फिर क्यों मिलती है हमें, लेकिन हमने लिया था एक्सप्रेस पास, सो उसमें हमें ज़्यादा देर वेट नहीं करना पड़ता, वरना इस राइड में 2 आवर्स की वेटिंग थी। फिर हम लोग अपनी राइड पे बैठ जाते हैं और जो हमारी राइड है वो अंडर वाटर चल रही होती है। ये फीलिंग इतनी ज़्यादा अमेजिंग थी कि अंदर वाटर दिख रहा है और वाटर क्रिएचर्स दिख रहे हैं और धीरे धीरे हम लोग वाटर के अंदर जा रहे हैं। जो इनकी म्यूज़िक थी और वाइब थी वो बहुत ही इंटेंस थी और ऐसा फ़ील होता है कि बस अब क्या होगा। और जैसे ही हम अंदर की तरफ और बढ़ते रहते हैं, वेट यहीं ट्विस्ट है, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं टेंशन बिल्ड होने लगती है और फिर सडनली बूम, एक सडनली हाई स्पीड लॉन्च और मैसिव ड्रॉप। मेरा हार्ट लिटरली मुंह में आ गया था, इतना अनएक्सपेक्टेड थी कि मैं स्क्रीम ही करने लग गई थी। राइड ख़त्म होने के बाद एड्रेनालाइन स्टिल हाई है, ये शॉर्ट है बट सुपर इंटेंस है, टोटली वर्थ इट है। सो इस राइड को मैं पूरा शूट नहीं कर सकती थी तो सिर्फ मैंने अंडर वाटर का पार्ट ही शूट किया है, क्योंकि ये राइड में स्पीड बहुत हाई होती है और रोलर कोस्टर टाइप होते हैं तो हम उसे पूरा शूट नहीं कर सकते। जितना शूट कर सकते हैं मैं उतना दिखा सकती हूँ, बट ये राइड वर्थ इट थी। कुछ ही मिनट्स की राइड थी बट बहुत मज़ा आया था, बहुत ही अमेजिंग। अब हम आ गए हैं डिज्नी सी के अरेबियन कोस्ट एरिया में और यहाँ की वाइब लिटरली अलादीन मूवी जैसी लग रही है। अब हम अंदर जा रहे हैं और वहाँ पे हमें मिलती है एक छोटी सी एक्टिविटी जिसमें शिप्स चल रही होती है और हमारे हाथ में हैंडल होता है जिससे हम शिप्स चला सकते हैं। सो काफ़ी एस्थेटिक बनाया हुआ था, अंदर का व्यू, बाहर का व्यू, डिटेलिंग्स टॉप नॉच थी कि मतलब आपको फील होगा आप रियल वर्ल्ड में एंटर कर चुके हैं। और सबसे बेस्ट पार्ट, गेस व्हाट, मुझे यहाँ क्या मिला? यस, रियल लाइफ जैक स्पैरो। उनका वॉक, उनका स्टाइल, एक्सप्रेशंस लिटरली मूवी जैसे ही हैं। मुझे लगा मैं एक्चुअल पायरेट वर्ल्ड में आ गई हूँ और फोटोज़ भी इतनी एस्थेटिक आई है। Coffee or right. Beautiful. Now we understand. Come here. Me? Yes, all together. What are you dressed as? It's a pirate. That's not a pirate. फिर हम लोग आ गए थे एक वाटर राइड के लिए एंड बट हम शूट नहीं कर पाए। एज़ यू नो वो शूट नहीं कर सकते, अलाउड नहीं होता, बट इसमें भी काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। बहुत ही अमेजिंग राइड थी। सो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था बहुत ही अच्छी वाइब थी। जैसे हमने डिज्नीलैंड में इंजॉय किया वैसे ही हम डिज्नी सी में भी इंजॉय कर रहे थे और जगह जगह पर हमें हर एक कार्टून कैरेक्टर्स मिल रहे थे, उनके साथ हमने वीडियोज़ बनाई, फ़ोटोज़ ली और बहुत ही अच्छा फ़ील हो रहा था। इतना कुछ एक साथ बहुत ही इंजॉयबल था और साइड कॉर्नर्स पे भी बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई हुई थी जो कि अमेजिंग थी। ऐसी बहुत सारी राइड्स थी जो हम शूट नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ सेफ्टी रीजंस, बट हमने यहाँ पे काफ़ी सारी राइड्स करी जो बहुत ही अमेजिंग थी और बहुत ही एडवेंचरस थी। आई लिटरली क्रेव फॉर दीज टाइप ऑफ राइड्स। अब मैं करने आई हूँ सबसे अमेजिंग राइड, सिंबाद स्टोरी बुक वॉक। ये राइड बेस्ट बात ये है कि यहाँ ज़्यादा रश नहीं होता तो हम पीसफुली इंजॉय कर सकते हैं और जैसे ही तुम एंटर करते हो सॉफ्ट लाइट्स, अरेबियन थीम म्यूज़िक, एकदम सूदिंग इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है। अब मैं बोट में बैठ चुकी हूँ और ऑनेस्टली ये राइड परफेक्ट है अगर तुम थोड़ा रिलैक्स करना चाहते हो तो आफ्टर ऑल दीज क्रेजी राइड्स आप इस साइड में बैठ सकते हो। जैसे ही बोट मूव करती है एक ब्यूटीफुल स्टोरी स्टार्ट होती है सिंबाद की, जो अपनी जर्नी पे निकलता है एक्सप्लोर करने के लिए न्यू वर्ल्ड को। हर सीन एक अलग एडवेंचर दिखाता है, कभी वो जाइंट क्रिएचर से मिलता है, कभी ट्रेजर ढूंढता है, कभी स्टॉर्म्स फेस करता है और सब कुछ इतना डिटेल्ड है, कलर, लाइटिंग, मूवमेंट्स, इट फील्स अलाइव। सीरियसली एनिमेट्रॉनिक्स इतना स्मूथ है कि एक सेकंड के लिए लगता ही नहीं रियल है। हर कैरेक्टर का एक्सप्रेशन, मूवमेंट्स, इट्स सो वेल डिज़ाइंड। बैकग्राउंड में जो म्यूज़िक चल रहा होता है, कंपस ऑफ योर हार्ट, वो इस साइड की सोल है। जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती है म्यूज़िक भी इमोशंस के साथ चेंज होता है और एंड तक तुम कंप्लीटली कनेक्ट हो जाते हो इस जर्नी से। ये राइड तुम्हें एक सिंपल मैसेज देती है कि लाइफ में एडवेंचर लेना इम्पॉर्टेंट है और अपना हार्ट को फॉलो करना चाहिए। ऑनेस्टली इट फील्स सो पॉजिटिव एंड कामिंग। एंड में जब सिंबाद अपनी जर्नी कंप्लीट करता है सब कुछ इतना होलसम लगता है कि एक स्माइल ऑटोमेटिकली आ जाती है। अगर आप टोक्यो डिज्नी से आ रहे हो तो
सिर्फ थ्रिल राइड्स पे फोकस मत करो, क्योंकि ये राइड तुम्हें फील कराती है स्लो डाउन करना भी ज़रूरी होता है। और इस राइड को देखकर ऐसा फील होता है कि यस यू कैन डू एनीथिंग, एंड इतना प्यारा फील होता है कि इस राइड में छोटे बच्चे भी इंजॉय कर सकते हैं और बड़े भी, क्योंकि ये पूरी स्टोरी इस तरीके से पोर्ट्रेट की होती है कि जो अमेजिंग लगती हैं। और जो वाइब और जो सूदिंग एटमॉस्फेयर, जो विंड चल रही है एंड जो स्मेल आ रही है, वो आपको इस स्टोरी से और कनेक्ट करती है। सो बहुत ही अमेजिंग थी ये स्टोरी, एंड मुझे इस राइड में काफ़ी मज़ा आया और बहुत ही प्यारी थी ये राइड। और पूरी शूट करना इम्पॉसिबल था, तो कुछ कुछ क्लिप्स हमने इसकी शूट करी हैं। सो यहाँ की सारी राइड्स जो थी वो बहुत ही अमेजिंग थी, तो हमने जो जो शूट हो पाई वही शूट करी है। सो उसके बाद हम जाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट राइड पे, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब मैं आ गई हूँ एक रियल लाइफ फेयरी एक्सपीरियंस के लिए, और ये ऑनेस्टली डिज्नी सी का सबसे ड्रीमी पार्ट है। जैसे ही मैं रेपुंज़ल का टॉवर देखती हूँ विद ऑल दोज ग्लोइंग लैंटर्न्स, इट वाज लाइक वाओ, लिटरली फील्स लाइक सीन का मूवी है। ये एक काम बोट स्टाइल एक्सपीरियंस है, जहाँ तुम रेपुंज़ल की स्टोरी लाइव देखते हो। जैसे ही बोट आगे बढ़ती है स्टोरी अनफोल्ड होती रहती है। हर सीन इतना ब्यूटीफुल डिज़ाइन किया गया है कि रेपुंज़ल अपने टॉवर्स में पेंटिंग करते हुए, और फिर पीछे से आइकॉनिक लैंटर्न सीन, लाइट्स, कलर, रिफ्लेक्शन इन वाटर, एवरीथिंग लुक्स अमेजिंग। सबसे ब्यूटीफुल मोमेंट तब आता है जब लैंटर्न स्काई में ग्लो करते हैं, एंड इट फील्स सो पीसफुल एंड रोमांटिक, लिटरली गूज़बम्प्स आ जाते हैं। अब मैं आ गई हूँ एक सुपर क्यूट मैजिकल एक्सपीरियंस के लिए, और ये स्पेशली है फेरी लवर्स के लिए। जैसे ही हम अंदर एंटर होते हैं, लिटरली फील्स लाइक वी हैव श्रिंक इनटू अ टिनी फेरी वर्ल्ड। सब कुछ छोटा, कलरफुल और सो डिटेल्ड लगता है। सो ये राइड है टिंकर बेल। ये कोई इंटेंस राइड नहीं है, इट्स मोर लाइक अ मैजिकल जर्नी, जहाँ तुम टिंकर बेल के वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हो। फेरी हाउसेस, चीनी ऑब्जेक्टिव, ग्लोइंग लाइट्स, एवरीथिंग लुक्स स्ट्रेट आउट ऑफ ड्रीम। सबसे क्यूट पार्ट है कि हर चीज़ ओवरसाइज है, जैसे कि लीव्स, फर्नीचर, टूल्स। ऐसे फील होता है जैसे कि हम खुद एक फेरी टेल वर्ल्ड में है। इतने प्यारे प्यारे फ्लावर्स, एंड जैसे हम मूव करते हैं, इट्स ब्यूटीफुल। ये एक्सपीरियंस इतना लाइट और हैप्पी फील देता है। नो फियर, नो थ्रिल, सिर्फ प्योर मैजिक। कभी कभी ऐसे क्यूट मोमेंट्स भी ज़रूरी होते हैं, और ये राइड भी बहुत सुपर क्यूट और सुपर ब्यूटीफुल थी। और नाइट भी हो गई थी, तो नाइट व्यू में जो विंड थी उसके साथ जो ये राइड है और ज़्यादा ब्यूटीफुल सी फील हो रही थी। साइड में नियॉन लाइट्स एंड ब्यूटीफुल वाइब, इट्स मेक दिस राइड सो ब्यूटीफुल एंड सो ड्रीमी। बहुत ही मज़ा आया इस राइड के बाद। इसके बाद हमने काफ़ी छोटी छोटी राइड्स करी हैं, जैसे जेलीफिश और पूरा सी वर्ल्ड का था, बट वो मैंने शूट नहीं किया, क्योंकि कुछ मोमेंट्स आपको एंजॉय भी करने चाहिए। सो डिज्नी सी में हमें बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अमेजिंग थी। सो हम लोगों ने यहाँ प्रॉपर इन्जॉय किया। आपको मैं सजेस्ट करूँगी, अगर आप टोक्यो आ रहे हैं, अगर आप डिज्नीलैंड नहीं गए हैं, तो आप डिज्नी सी ज़रूर एक्सपीरियंस करना। उसके बाद हम लोगों ने डिज्नी सी से एग्जिट कर लिया था। सो डिज्नी सी से चलती है एक मोनो रेल, जिसे लेकर हम लोग जाने वाले थे मेट्रो स्टेशन। ये सब लोग ले सकते हैं, ये कॉमन चलती है वहाँ से। सो गाइस, मोनो रेल से हमने एग्जिट कर लिया है और हम JR स्टेशन जा रहे हैं। तो हमने डिसाइड किया कि वापस जाते हुए हम मेट्रो से जाएंगे और ये एक्सपीरियंस भी लेंगे। तो टोक्यो स्टेशन पे उतरने के बाद हमने यहाँ पे JR लाइन चेंज करी है। अब हम चूओ लाइन पकड़ेंगे, CHUO, और वो जाएगी शिंजुकू तक। शिंजुकू से ईस्ट एग्जिट करेंगे, सीधा अपने होटल में 10 मिनट वॉक है। तो अगर आपको भी रूट करना है तो प्लीज़ हमारे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं आपको सारा रूट बताऊँगा।